कि अगर बीवी के अंदर कोई भी कमी है तो मर्द को ये चाहिए कि वो बाहर किसी से भी उसकी ऐब जोई ना करे। भाई घर की बात है, मेरी माए बहनें भी गौर से सुने। अगर मर्द के अंदर कोई ऐब है तो औरत को भी चाहिए कि ना अपनी सहेलियों से ना अपने मैके में जाकर अपने शौहर की बुराई करे, बल्कि उसको अपने सीने के अंदर छुपा के रखे। अरे अब तो तू इसकी बीवी हो गई है, अगर तू इसके ऐबों को बयान करेगी, अगर तू इसके ऐबों को दूसरों के सामने खोलेगी तो उसमें उसकी क्या, तो तेरी भी तो बेइज्जती है। बस समझ रही है, मेरी बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती उसकी भी है। और मर्द चौराहों पे खड़े होकर अगर अपनी बीवियों की, अगर अपनी बीवी, मर्द लोग अपनी बीवियों की अपने दोस्तों से या पड़ोसियों से बुराई करें, क्या यार फंस गया, कैसी औरत आई है, तेज बोलती है, बदतमीजी करती है, तो बाहर लोग क्या बातें करेंगे, हमें यार उसकी घर की औरत अच्छी नहीं है। अरे वो खुद ही तो बता रहा था, किसी और से सुना, किसी और से सुना तो चलो 1% झूठ हो सकता है, मगर मर्द ने खुद ही जाके बता दिया। अपने घर के राज खुद ही खोल रहा है, औरत ने खुद ही जाके बता दिया तो अपने राज खुद ही वो खोल रही है। तभी अल्लाह पाक ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ मर्दों ये औरतें तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम इन औरतों के लिबास हो। समझ ले, दोनों लोग घर घर में जरा सी बात पे झगड़ा, जरा सी बात पे लड़ाइयां। देखो दो लोगों का, दो अजनबी लोगों का जब आपस में मिलन हुआ तो दोनों के ख्यालात भी अलग होंगे, दोनों की ख्वाहिशात भी अलग होंगी, दोनों की जिंदगियां अलग अलग हैं। अब दोनों एक हुए, थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है, कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसा औरत कहे कि मेरे हिसाब से ये मर्द चले, मर्द कहे कि औरत मेरे हिसाब से चले। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, ताकि घर बने, बिगड़े नहीं, वरना घर एक मिनट में बिगड़ जाता है, तलाक तक नौबत आ पहुंचती है। कितने केस आते रहते हैं हमारे पास। तो ऐ मेरी माओ और बहनों, अपनी जबानों पर लगाम दो, अपने शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों से तमीज से पेश आया करो। शौहर का मर्तबा तो बड़ा आला, बड़ा अफजल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। एक वाकया सुनाता हूं मैं आप लोगों को, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है और फिर आखिर में शौहर का क्या मर्तबा है वो भी बयान होगा। एक आराबी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, अर्ज किया कि आप कहते हो कि आप अल्लाह के नबी हो, आप कहते हो आप अल्लाह के नबी हो, अगर वाकई आप अल्लाह पाक के नबी हो, अगर वाकई आप अल्लाह पाक के नबी हो तो कोई मौजिज़ा दिखलाइए। मौजिज़ा किसे कहते हैं? जो आदत के खिलाफ कोई ऐसा काम वाक़ई हो जाए जो अकल में आना नामुमकिन हो। जैसे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए, समझ में नहीं आता है ना कि यार चांद के कोई कह 2 टुकड़े कर सकता है, इसी को मौजिज़ा कहते हैं। सूरज को वापस लौटाया। आराबी ने क्या कहा, एक आराबी आया, बोला कि आप अल्लाह पाक के नबी हो तो कोई मौजिज़ा दिखलाइए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका कोई भी मौजिज़ा दिखा देते, मगर देखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आने वाले शख्स से कि तू जो भी कहेगा वो मैं करके दिखा दूंगा। और जोर से बोले सुभान अल्लाह।
कहा कि तू जो भी कहेगा वो मैं करके दिखा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, अराबी खुश हो गया। कहा कि अच्छा मैं जो भी कहूंगा वो आप कर देंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू जो भी कहेगा मैं वो कर दूंगा। तब अराबी ने कहा वो दूर एक दरख्त जो नजर आ रहा है उसको अपने पास बुला कर दिखाइए, अपने पास बुलाकर दिखाइए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? बोले मेरे बुलाने की जरूरत नहीं है, तू उस पेड़ के पास जाना और उससे कहना तुझे आमना के लाल ने बुलाया। उस पेड़ के पास जाना और कहना कि तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। आराबी ने कहा अच्छा मैं ये कहूंगा तो वो आ जाएगा क्या? मेरे आका ने फरमाया तू जा तो सही, उससे जाकर कह तो सही, उसके बाद फिर बताना। अल्लाह अकबर। आराबी अपनी जगह से चला, उस पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ से जाकर ये कहा कि ए पेड़ तुझे मदीने वाले आका बुला रहे हैं। जब पेड़ ने इतना सुना तो अपने दाएं को चीरा, बाएं को चीरा और अपनी जगह से चलते हुए आका की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया और हाजिर होकर अर्ज की अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका का हुक्म हुआ तो पेड़ ने हमारी तुम्हारी तरह सुना भी, हमारी तुम्हारी जगह चलकर भी आ गया और आकर फिर आका की बारगाह में सलाम भी पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। अगर हम कंजूसी करते हैं सलाम पेश करने में, देखो कायनात की हर चीज, कायनात का जर्रा जर्रा जिक्र तस्बीह में लगा हुआ है। कुरान शरीफ में जगह जगह आया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ भी जमीनों में आसमानों में है हर चीज अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करती है। तो आप भी करिए ना जोर से अल्लाह का नाम सुभान अल्लाह। थोड़ी देर करूंगा फिर जल्दी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आप सुन लें कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा बस इंशाअल्लाह। तो उसने आकर सलाम किया, उसके बाद आराबी देख के थोड़ा चौंक गया। बोला कि अब इस दरख्त से कहिए कि वापस अपनी जगह पर चला जाए। बताइए पेड़ को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया तो पहली मर्तबा बुलाना बड़ी बात थी ना, वापस तो भेज ही देते, जब आ गया तो चला भी जाएगा। लेकिन आराबी ने कहा इसको वापस अपनी जगह पर भेज दीजिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पेड़ को हुक्म दिया कि जा जिस जगह से तू चल कर आया है वापस उसी जगह पर जाकर चल लग जा। अल्लाह अल्लाह। पेड़ ने मेरे आका के हुक्म को सुना, उस पर तामील की। मेरे आका के हुक्म की तामील करते हुए पेड़ अपनी जगह से चला और अपनी जगह पर जाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि कभी यहाँ से हटा ही नहीं था, कभी हटा ही नहीं था। अभी आप थोड़ी सी भी चीज इधर करें ना तो वो पता लग जाती है कि यहाँ से हटाई गई है, मगर ये मेरे आका की शान है। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, बोले सुभान अल्लाह तो सुनाता हूँ। सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी और सबसे बाला बाला हमारा नबी। शान है मेरे आका। और आला क्या फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और एक दूसरे कलाम में मेरे आला क्या फरमाते हैं, जमीनो जमा
तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। ये कायनात किसके लिए अल्लाह ने बनाई है? किसके लिए बनाई? अरे बोलो ना जोर से, किसके लिए बनाई है? या नींद आ गई? किसके लिए बनाई ये कायनात अल्लाह ने? हमारे आका वजह तखलीक़े कायनात है। अगर अल्लाह मेरे आका को ना बनाता तो किसी को भी ना बनाता। हमारी जिंदगी भी उन्हीं की वजह से है। आला हज़रत तभी फरमा रहे हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, अब बने तो जगह तुम्हारे। तो आका ने फरमाया वो पेड़ अपनी जगह पर ऐसे जाके खड़ा हो गया जैसे कभी वहां से हटा ही नहीं था। अराबी ये देखकर मेरे आका के कदमों पर गिर गया, मेरे आका के कदमों पर गिर गया और कहा कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। अराबी ने मेरे आका ने फरमाया पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अराबी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसके बाद मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं आपको सजदा करना चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए मेरी माएं और बहनें सुने गौर से, ये अहम बात मुझे बताना चाह रहा हूं। उस अराबी ने कहा कि मैं आपको सजदा करना चाहता हूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम में अल्लाह पाक के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। अगर जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। अल्लाह अकबर। अब आप बताएं कि मर्द का मकाम कितना बड़ा है। और एक दूसरी हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मर्द के जिस्म पर दाने निकल आए, अगर मर्द के जिस्म पर दाने निकल आए और उनसे पीप बहता हो, पीला पीला पीप बहता हो, और औरत उसको ऐसे उंगली से नहीं बल्कि जबान से चाट कर पी भी ले, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। समझ लीजिए, ये मेरी माएं बहनें जो अपने शौहरों से बदतमीजियां करती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शौहर की इजाजत के बगैर औरत नफली रोजा नहीं रख सकती, नफली इबादत नहीं कर सकती। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करती, अल्लाह पाक की बारगाह में रोती। अगर एक रात को मेरी फातिमा ज़हरा, मेरे आका की लाडली सय्यदुना फातिमा ज़हरा अगर सजदे में जाती तो सजदा इतना लंबा होता कि फजर की अजान हो जाती। अल्लाह की बारगाह में कहती थी, ऐ रब तूने रातों को कितना छोटा बनाया है कि तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा भी अदा नहीं होता। ये उनकी इबादत का आलम है। एक सजदा पूरी रात सारी दिन, चक्की भी अपने हाथ से पीस रही, चक्की चलाकर आटा भी अपने हाथों से पीस रही है, फिर रोटियां भी खुद बना रही है, कपड़े भी खुद धुल रही है, सारे दिन काम हो रहा है। हसन और हुसैन को देखभाल भी कर रही है। और जब रात हुई, दिन भर की थकी हारी है, अल्लाह अल्लाह, जब रात हुई तो अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ी हो गई। मगर ऐसे नहीं खड़ी होती थी, पहले मौला अली शेरे खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इजाजत तलब करती थी। अगर आपकी इजाजत हो और कोई काम ना हो तो मैं अल्लाह पाक की इबादत
इबादत करना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाजत है? जब मेरे मौला अली इजाजत दे दिया करते थे तब फातिमा कहीं जाकर मुसल्ले पे चढ़ा करती। और आज हमारे मर्दों की औरतें, मर्द घर पे नहीं है, अरे क्या करना उससे पूछ के सारे बाजार में घूम के आ गई, बेनकाब गई हजरत फातिमा तो जहरा के पास लेके, ऐसा कपड़ा ऐसी चादर जिसपे पेबंद लगे हुए हैं, जगह जगह से फटा हुआ पेबंद लगे हुए हैं, मगर फिर भी आपके सर का बाल, आपके जिस्म का एक हिस्सा भी किसी ने नहीं देखा। और हमारी माओ बहनों के पास कितने लिबास हैं। असल में ये सब जो है ना, ये सब ये गलत तरबियतों का नतीजा है, माँ बाप की गलत तरबियतों का नतीजा है। अगर बचपने से माँ बाप अच्छी तरबियत करते, अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करते, शरई दायरे में रहकर उनकी तरबियत करते, परवरिश करते, तो आज जो माहौल नजर आ रहा है ये माहौल नहीं होता। लोग कहते हैं कि मुआशरा खराब है, मुआशरा ये, अब मुआशरा बनता किससे? एक एक आदमी से मिलकर मुआशरा बनता है, एक एक आदमी से मिलकर मुआशरा मिलता है। एक बड़ी प्यारी बात, एक बड़ा प्यारा एक किस्सा मैंने पढ़ा कि एक आदमी जो था वो अपने किसी काम में मशगूल था, उसका जो बच्चा था ना वो बार बार उसको परेशान कर रहा था। तो उसने क्या करा, सामने एक मैप का नक्शा पड़ा हुआ था, मैप नक्शा दुनिया का, उसने उसको फाड़ा और अपने बेटे को दिया, कहा कि जाओ इसको सही करके लाओ अंदर कमरे में जाके, जैसा ये था वैसा करके लाओ। तो अब अगर मैप को कोई फाड़ के हाथ में दे दे तो उसको सही करना बड़ा दुश्वार काम है। तो अपने बच्चे को दे दिया, वो कमरे में गया, अपने काम में मशगूल हो गया, किताब पढ़ रहा था, जो भी कर रहा था वो मशगूल हो गया दोबारा से। उसने कहा अब तो बड़ी देर में आएगा, मगर थोड़ी ही देर में वो बच्चा वो मैप का टुकड़ा लेकर हाजिर हो गया। तो अब्बू ने कहा कि मैंने कहा था कि इसको दुरुस्त करके ला, कहा दुरुस्त कर लिया, कहा कि इतनी जल्दी कर लिया, कहा कि कैसे किया, कहा कि अब्बू जान जब आपने मैप फाड़ा था ना तो उसके पीछे एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी, मैंने मैप को देख के सही करने की बजाय उस आदमी को देख करके उसको सही करना आसान है कि ये मुंह है तो मुंह से लगा दो, ये पेट है पेट से लगा दो, ये पैरों की जगह है पैरों की जगह पे लगा दो, तो जरा देर में कर लिया। इससे पता ये चला कि हम उस मैप को ना देखकर अपने अंदर की बुराइयों को देखे, अपने अंदर की कमियों को देखे, उनको सही करे जो हमारी कमियां है, लेकिन हम अपनी कमियों पर नजर नहीं डालते, दूसरे के गिरेबानों में झांकते, उन पर बातें करते। हम नहीं देखते अपने गिरेबानों में कि हम कितने पापी हैं। दूसरे की बहन के बारे में पता चला हो रहा है, जबकि खुद की बहन भी उसी काम में मुब्तला है, क्योंकि उसके अलावा भाई और बाप के अलावा सबको मालूम होता है सारे जमाने में। एक भाई को मालूम नहीं होगा, एक बाप को मालूम नहीं होगा, बाप को अपनी बेटी, भाई को अपनी बहन के बारे में पता नहीं होगा कि ये किसी से गलत तरीके से लगी हुई है। माँ को भी पता होगा, बहनों को भी पता होगा और सारे मोहल्ले को पता होगा। अब लोग इन दोनों से कैसे कैसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। अब ये दूसरों पे उंगलियां उठा रहा है, जबकि घर की औरतें खुद बिगड़ी हुई, खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, दूसरों पे उंगलियां उठा रहा है, खुद के बच्चे गालियां बक रहे हैं, दूसरे के बच्चों की गालियां देख रहा है। जबकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को नहीं बचा रहा है, सारे ज़माने को बचा दे, अफसोस है। और याद रखना, ये हमारी तरबियतों का जो गलत नतीजा है,
चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, बच्चे गालियां बकते हों या बेनमाजी हों या माँ बाप के साथ बदसलूकियां करते हों या अपनी अपनी बीवियों को सताते हों या किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हों, तो ये सब जो है ये सब गलत तरबियतों का, गलत परवरिशों का नतीजा है। और जिनकी बच्चियां, जिनकी बहनें आज गलत कामों में हैं, चाहे वो गलत काम किसी गैर महरम से बात करना हो, किसी आप ये समझ ले ममेरे भाई, फपेरे भाई और खलेरे भाई, चचेरे भाई, तहरे भाई, ये सारे नामहरम हैं। बहनोई भी नामहरम है लड़की का। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे होती हैं कि गुनाह ही नहीं समझ रहे लोग गुनाह नहीं समझ रहे। लेकिन याद रखना ये दुनिया बड़ी कम बाकी है। हमारी जिंदगी के जितने दिन आगे बढ़ रहे हैं उतने ही दिन कम होते चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? एक हदीस सुने, एक हदीस है, अल्लाह पाक की प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। कैसे कैसे लेके जाएगी? एक वो औरत जो अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी, जो, सुन लो ए मेरी माओ और बहनों, बातें ना करो, सुन लो, वक्त है अभी, सुन लो और अमल कर लो, वरना आका सुनेंगे नहीं सुनेंगे, अभी तक बातें कर रही हैं। वरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है कि मेराज की रात मैंने औरतों को ही जहन्नम में ज्यादा देखा है। अब ये सुनने में लतीफा सुना देता हूं आपको इसके बीच में। एक बादशाह ने कहा, आपने सुना, एक बादशाह ने कहा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक आया बड़ा तगड़ा झूठ बोला, कहा नहीं। दूसरा आया बड़ा तगड़ा झूठ बोला, तीसरा आया, कहा नहीं। एक आदमी आया, उसने कहा कि एक जगह 4 औरतें खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा इसको इनाम दे दो। बादशाह ने कहा इसको इनाम दे दो। अब लोगों को जरा कुछ ताज्जुब हुआ जिन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले थे, तो कहा कि जब इतराज किया तो कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जगह 4 औरतें बैठी और खामोश बैठी। अदब वाले बने, अदब से ही जिंदगी बनती है। एक फारसी का मकूला है, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब करेगा वो नसीब वाला है, जो अदब नहीं करेगा वो बदनसीब है। तो एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। कहा कैसे? कहा कि वो औरत जो चुगलियां करती है, वो औरत जो मगरिबी तहजीब वाले कपड़े पहनती है, वो औरत जो गाली गलोच करे, वो औरत जो नमाजें ना पढ़े। ऐसा समझ लें आप, कोई भी गुनाह हो, अपना जिस्म की नुमाइश करे, किसी भी तरीके का गुनाह हो, तो जब कल मैदाने में कायम होगा, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस औरत को जहन्नम में डाल दिया जाए। वो औरत कहेगी, ऐ रब्बे कायनात, जो भी मेरे गुनाह गए इसकी जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि इसका जिम्मेदार मेरा बाप भी है। बाप को मतलब जहन्नम में जा रही है तो बाप को तो बचा लेती। अल्लाह अकबर, बाप का नाम लेगी, बाप का नाम, जो अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करता है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, उसकी शादी में अपनी तन मन धन सब लगा देता है कि मेरी बेटी ऐशो आराम में रहे। उसके लिए कितने जहेज हराम तरीके से हो, कैसे भी हो, वो देता है। मगर बेटी वहां पर क्या कह रही है, मेरे रब, मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूं, मैं जहन्नम में अकेली नहीं जाऊंगी, मेरा बाप भी साथ में जाएगा। अब बाप को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा क्यों? तो बेटी कहेगी, ऐ रब्बे कायनात, जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपने बाप से हराम या कैसी भी ख्वाहिश का इजहार करती थी, फौरन पूरी कर देता था। जैसा बनाओगे, हमारे उस्ताद कहते थे, मैं अपने बच्चे को कुत्ते की तरह भौंकना सिखाऊं तो वो जिंदगी भर कुत्ते की तरह भौंकेगा। जैसा बनाओ अपने बच्चों को, जैसा भी कर लो।
तो कहेगी ऐ रब्बे कायनात जब मैं छोटी थी मैंने कहा मुझे छोटे कपड़े पहनना है। बाप ने कहा कि अभी तो चलो बच्ची है कोई बात नहीं। तो बाप ने मेरी ख्वाहिश को फौरन पूरा कर दिया। बड़ी मोहब्बत करता था ना, हराम कामों की ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है अल्लाह पाक की नाफरमानी करके। जैसा जैसा बेटी ने कहा बाप ने पूरा किया। ऐ रब्बे कायनात अगर ये उस वक्त में मुझे डांटता मुझे मना करता, कहता कि इस्लामी लिबास पहनो, इस्लाम के एतबार से तुझे रखूंगा, इस्लामी तालीम दिलाऊंगा, इस्लामी लिहाज के इस्लामी एतबार से तुझे कपड़े पहनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अगर बचपने से ये मामला रखता कि जो भी गैर महरम थे, जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती 7 8 9 साल में बच्ची बालिग हो जाती है। 9 से 12 साल के दरमियान तक में कभी भी बालिग हो सकती है। 9 साल कम से कम है, 12 साल ज्यादा से ज्यादा है। 7 6 7 साल की उम्र में भी वो समझदार हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अपनी बेटी को गैर महरमों से बचाता, उसी टाइम से तरबियत करता कि बेटी ऐसे गली में न खेला कर, तू घर में खेला कर, तुझे जो भी चाहिए घर में लाके दिया करूंगा, इस्लामी लिबास पहनाता। तो ऐ रब्बे कायनात बड़े होकर मेरी ख्वाहिशें मेरी आदतें ऐसी ना होती। ऐ रब्बे कायनात इसका पूरा का पूरा हाथ है मुझे तेरी नाफरमानी करने। अब बताओ जो बाप इतनी मोहब्बत और नाजों से पाला था उसको यही बेटी जहन्नम में लेके जा रही है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो मोहब्बत वो होनी चाहिए जो जहन्नम से बचाए, ये नहीं कि मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी करवाते हुए जाओ जहन्नम में। अब इसके बाप को जहन्नम में डालो, नहीं अभी और बाकी है, अभी मेरा भाई बाकी है। अल्लाह अभी मेरा भाई बाकी है। भाई ने क्या कर दिया? भाई को क्यों लेके जा रही है जहन्नम में? अल्लाह पूछेगा इसकी वजह बता। सब जानता है अल्लाह, लेकिन वो पूछ रहा है बता। तो वो कहेगी ऐ रब्बे कायनात जब मैं जवान थी, ये मैं मिसालें दे के समझा रहा हूँ, इसकी मैं तशरीह कर रहा हूँ इस हदीस से बात की। और तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं, वक्त बहुत हो जाएगा, मैं थोड़ी थोड़ी सी मिसाल देके समझा रहा हूँ बस। कहेगी है मेरे रब्बे कायनात जब मैं गैर महरमों से बातें करती थी तो ये मेरा भाई सब देखा करता था मगर डांटता भी नहीं था, कुछ नहीं कहता था। मेरे पास हम दोपहर के टाइम तक गर्मी बहुत सख्त थी, हम बैठे हुए थे कुर्सी पे, लड़का ही बैठा हुआ था, उसकी बहन जीन्स में मतलब गैर इस्लामी लिबास में वो सामने से फोन पे किसी से बड़े जोर जोर से बातें करते हुए जा रही थी। अब मैंने उसके भाई से कहा कि यार समझाओ, कुछ नसीहत करो। तो मालूम क्या जवाब दिया उसने? कैसा बेहुदा जवाब दिया उसने? अरे हजरत छोड़िए ना उसको, उसके काम से मतलब हमें हमारे काम से मतलब। क्यों? क्योंकि दोनों में ऐब है ना, दोनों गलत तरीके से गलत काम कर रहे हैं और दोनों को एक दूसरे की पोल पट्टियां मालूम है। अगर मैं इसकी बताऊंगा तो ये मेरी उड़ाएगी। उसने ये जवाब दिया, आप समझ रहे, उसने ये जवाब दिया। अब अल्लाह एक मिसाल मैंने आपको दे दी, अल्लाह कहेगा इसको भी जहन्नम में डालोगे, नहीं अभी और बाकी है, शौहर है मेरा। शौहर क्यों जाएगा? शौहर क्यों जाएगा? अल्लाह शौहर क्यों जा रहा है जहन्नम में? तो वो औरत वजह बताएगी ऐ रब्बे कायनात ये शादी करके मुझे अपने घर लाया था, मैं हलाल इसके लिए हुई थी, इसलिए इसके साथ मेरा इजाब कबूल हुआ था, निकाह हुआ था, अक़्द हुआ था, इसके लिए हलाल हुई थी। मगर जब इसके घर पहुंची इसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, केक आया, दावत हुई, पार्टी हुई, मुझे लाया गया सजा धजा के और इसने अपने दोस्तों के सामने मुझे बिठाया। अल्लाह अल्लाह, दोस्तों ने कहा भाभी का पल्लू उठाओ, भाभी का पल्लू उठाया गया, भाभी को बेनकाब किया जा रहा है, चेहरा इसके लिए हलाल हुआ था, अपने दोस्तों को अपनी बीवी का चेहरा दिखा रहा है और फिर दोस्तों से पूछ रहा है बताओ तुम्हारी भाभी कैसी है? अब बताओ चुल्लू में डूब जाने का वक्त है कि नहीं? जमीन फटे अपने अंदर ले ले,
ये अपने घर की औरतों को गैरों को दिखाएगा। आज शादी हुई नहीं, लोग अपनी बहनों के साथ खिंचे हुए फोटो, अपनी माओं के साथ खिंचे हुए फोटो। शादी हुई नहीं, कोई फंक्शन हुआ तो लोगों ने क्या किया, अपनी बहन भी साथ में है, अपनी बीवी भी साथ में है, अपनी माँ भी साथ में है, और सबका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे, फेसबुक पे स्टोरी लगा रहे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बना के अपनी माँ बहनों को पूरी दुनिया के सामने में हिजाब दिखा रहे। जो मुसलमान की बेटियां कल तक अपने घर की चार दीवारी में रहती थी, अपने घर की चौखट भी बाहर निकालना पसंद नहीं करती थी, ऐसी तरबियतें थी। आज वो बहनें, वो बच्चियां, वो माएं घरों के अंदर से ही बेनकाब हो रही हैं, और उनको सारी दुनिया में उनकी नुमाइश करने वाला कौन है? उनका भाई है, उनका बाप है, उनका बेटा है, जो अपनी औरतों की नुमाइश सारी दुनिया में कर रहा है। ये रोने की बातें हैं, अपने ऊपर गम करने की बातें। कसम खुदा की ऐसी बातों में जो हंसता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आज तुम कहते हो कि तुम्हारे घर सदमे आ गए, आज तुम कहते हो दुआओं की जरूरत है, मगर अल्लाह की कसम अपने आमाल को बेहतर कर लो ना, तो फिर अल्लाह पाक दुआएं रद्द नहीं फरमाता। आपको नहीं आना पड़ेगा किसी के पास दुआ करवाने के लिए, आपके ही आमाल की वजह से अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल। कौन है जो मुसलमानों को पस्त कर सके? कौन है जो मुसलमानों को पस्त करे? मुसलमान जो कौम थी वो बड़ी बहादुर है। 313 थे मगर निकले थे, उनके आमाल भी बढ़िया थे, उनके किरदार भी अच्छे थे। उसमें सबसे अफजल बशर जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने कायनात को बनाया, यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे, मगर कहे अगर मेरे आका दुआ कर देते ऐसे काम हो जाता। अल्लाह पाक मेरे नबी की दुआ रद्द फरमाएगा। कितना प्यार करता है मेरा रब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ गए जंग में, और वहां पर जब पहुंचे तो फिर अल्लाह पाक ने मदद भेजी। हमारे किरदार अच्छे नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है, हमारे काम अच्छे नहीं है, खाली दुआओं से काम बनवा लो, खाली दुआओं से काम खाक बनेगा दुआओं से। नमाजी हम नहीं, रोजेदार हम नहीं, ज़कात हम नहीं देते, सदका व खैरात हम नहीं करते, गाली गलौज हमारे बच्चों में, शराबी हमारे बच्चे, अरे जुआरी हमारे बच्चे, माँ बाप से बस शुरू किया करने वाले हमारे बच्चे, और फिर के दुआओं से काम हो जाए। कैसे होगा दुआओं से काम? ऐसे नहीं होता है। आप पढ़िए नमाज़ें, आप करिए अच्छे काम। कौन माई कलाल है जो कुछ करके भी दिखा दे? अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी नाउम्मीद नहीं लौटाता है। दुआओं में देरी होती है ना, तो वो या तो हम इतने गुनहगार हैं कि हमारा रब हमसे नाराज है, या हमारे रब कभी देर कर रहा है, हमारा रब उसमें भी मसलिहत हिकमत है, हम नहीं जानते। तो आप बताएं, वो औरत जो एक मर्द के लिए निकाह करके जायज हुई थी, हलाल हुई थी, वो अपनी बीवी को सबके सामने बरहना कर रहा है, उसका चेहरा दिखा के उनसे पूछ रहा है कि बताइए कैसी है तुम्हारी बात। अल्लाह पाक फरमाएगा इसको भी, बेटा बैठ जाओ, इसको भी जहन्नम में डाल दो, इसको भी जहन्नम में डाल दो, है नहीं? अब 3 हो गए ना, बाप, भाई और शौहर। अल्लाह कहेगा जहन्नम में डाल दो, औरत कहेगी नहीं, अभी मेरा बेटा भी बाकी है। बेटे से तो माँ बड़ा प्यार करती है ना, बेटे से तो माँ बड़ा प्यार करती है, फिर बेटे को क्यों वहां पर लपेटे में ले रही है? बेटा हंसने की बात नहीं है, गौर कर लेना, अपनी गिरेबान में भी झांक लेना।
मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। अपने अंदर खौफ है, ये मत देखो अभी हम छोटे हैं क्या है, अपने अंदर खौफ पैदा कर। ये हंसी की महफिल नहीं है, ये रोने वाली महफिल है। हमारे आंसू ही तो खुशक हो गए, हम रोते ही तो नहीं है अल्लाह के खौफ से, हमारे दिल पत्थर बन गए हैं। काश कि हम रोने वाले होते। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। इन महफिल में अगर कोई बच्चा भी हंसे ना या कोई बेअदबी वाला काम करे तो ये भी तरबियत में फर्क है। आप देखें जिनकी तरबियत बेहतर होती है उनके बच्चे भी, आप देखें कितनी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आती हैं, जरा जरा से बच्चों के दिलों में कैसे खौफ इलाही है, कैसा रोते हैं, कैसा इश्क़ मुस्तफा है, क्योंकि उनके माँ बाप ने वैसी तरबियत की है ना उनकी। जो माँ बाप कैसी तरबियत करते हैं वैसा ही बच्चा करता है। दिलों में खौफ नहीं रखा अल्लाह का, अल्लाह से डर नहीं है। भाई अगर माँ बाप न चाहे तो किसी बच्चे की मजाल है कि वो रात के 2-2 बजे तक सड़कों पर खड़े होकर गप्पे शप्पे लगाए? मजाल है? अगर बाप डांट में रखे, माँ डांट में रखे तो किसी की मजाल है बच्चे की कि वो घर में 10 बजे के बाद एंट्री करे, 10 बजे से पहले आ जाएगा, वक्त पे सोएगा और सुबह को उठेगा, बाप के साथ फजर की नमाज पढ़ने आएगा। लेकिन बाप ही बेनमाजी है, माँ ही बेनमाजी है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अर्ज की सरकार मेरे घर में बड़ा अच्छा मामला चल रहा था, बड़ी बरकतें हो रही थी, बड़ा बढ़िया मामला था सरकार, लेकिन कुछ दिनों से बरकत उड़ गई, तिजारत में नुकसान, बरकतें खत्म। सरकार मामला क्या है, माजरा क्या है? अभी आप किसी बाबा के पास जाते, आपके घर की औरतें जाती होंगी, अपने शौहर की सारी कमाइयां बर्बाद करके लुटा के चली जाती। मेरे गौसे पाक ने फरमाया तेरे घर पे पर्दा पड़ा हुआ, पहले घर में दरवाजे तो होते नहीं थे, फट्टे पर्दे पड़े हुए होते थे। हमने बचपने में देखा है तो फट्टे पर्दे होते थे, बहुत से घरों में देखे, बहुत से घरों में उस टाइम के बारे बन गई थी, लेकिन बहुत पहले का जमाना है, वो तो 800-900 साल पहले का जमाना। कहा तेरे घर पर्दा पड़ा हुआ है, तेरे घर के दरवाजे में गौर से सुनना इसको और देखना। कहा कि सरकार पर्दा तो नहीं है। कहा पर्दा डाल ले अपने घर पे। आज कोई गया होता ना किसी आलिम या बाबा के पास और वो कहता है ऐसा जवाब देता ना, तो मालूम औरत क्या कहती है, अरे ये तो इसको कुछ आता है, ये पर्दे का ताल्लुक बरकत से क्या है, अरे इसको कुछ नहीं आता। मुतमईन नहीं होती वो औरत ना वो आदमी, उसे चाहिए तावीज, उसे चाहिए दम, उसको तावीज दे दो, वो इसमें खुश है। जब तक एक औरत एक मर्द से ये नहीं कहोगे कि तुझे करा हुआ नहीं है, तुझ पे जादू टोना नहीं है, वो मुतमईन नहीं होगी, वो 10 जगह चक्कर लगा के आएगी। तावीज चाहिए उसे, तावीज, चाहे पीर साहब हो या आलिम साहब हो या कोई बाबा हो, ढोंगी बाबा, तवीज चाहिए। मेरे गौसे पाक ने क्या फरमाया, तेरे घर पर्दा पड़ा हुआ है। बोला सरकार पर्दा तो नहीं है, कहा पर्दा डाल ले। गया, गौसे पाक का रौब बड़ा था, बड़े जाहो जलाल वाले भी थे, तो डर के मारे हिम्मत ना हुई पूछने की कि सरकार पर्दे का ताल्लुक बरकत से क्या है। चला गया घर, पर्दा डाल दिया। थोड़े दिन गुजरे थे, वापस आया, कहा हज़रत पहले से भी बेहतर मामला हो गया, बरकत ही बरकत आ गई है। हजरत लेकिन ये, अब उन्होंने पूछा, बोला हजरत लेकिन ये बरकत से पर्दे का ताल्लुक समझ में नहीं आया। कहा कि हजरत जरा इसकी वजाहत फरमा दे, बता दीजिए। तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया, ये जुमला दिलों में नक्श कर लेना, मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि तेरे घर के सामने से एक बेनमाजी गुजर के जाता था, उसकी नहूसत तेरे घर में आती थी, उसकी वजह से बरकत उड़ गई थी। और जिस घर के अंदर बाहर नहीं, अंदर कोई नमाजी ही ना हो, रात में सोए 2 बजे 3 बजे सुबह फजर हुई,
माँ भी सो रही है, बाप भी सो रहा, बच्चे भी सो रहे हैं, एक टाइम की नमाजी नहीं है। और तावीज़ और दुआ से ये चाह रहा है कि बरकत हो जाए, बरकत हो जाए। कहां से होगी बरकत? कहां से होगी बरकत मेरे भाई? बरकत होगी कहां से? नमाज पढ़िए, नमाज। समझ गए ना? ये ज़िम्न में बात आई। आखिर में औरत क्या कहेगी कि मेरा बेटा भी बाकी है। अल्लाह बेटे से बड़ी मोहब्बत करती है माँ, अपने बेटे के लिए सारे जमाने से लड़ जाए। बेटा दुनिया का सबसे बदसूरत हो ना, काला कलूटा, काना, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, कैसा भी हो, लेकिन माँ की जबान से एक जुमला निकलता है, अगर दुनिया में कोई खूबसूरत है ना तो वो मेरा बेटा है। होता नहीं होता है? माँ को नहीं दिखता है कोई हुस्न जमाल अपने बेटे का? ना ना, दुनिया में बेटा काला है, गूंगा है, या लंगड़ा है, या लूला है, या अंधा है, या बहरा है, कुछ भी ऐब है, माँ की जबान से एक ही जुमला निकल रहा है कि अगर दुनिया का सबसे कोई खूबसूरत शख्स है तो वो मेरा बेटा है। यहाँ क्या हो गया माँ को कि जहन्नम में तो बेटे को भी लेके जाऊंगी। अल्लाह पाक फरमाएगा कि भाई इसमें बेटे को ले जाने की वजह क्या है? कहा कि या अल्लाह, जब ये छोटा था ना, सुनना, जब ये छोटा था ना मेरा बेटा, अगर ये मुझसे कोई ख्वाहिश का इजहार किया करता था ना, मिसाल के तौर पे इसने कहा मुझे स्कूल के लिए नया बैग चाहिए, मैं तो बड़ी गरीब थी, घरों में बर्तन मांजा करती थी, मैं तो जगह जगह जाके काम किया करती है। मेरे रब जब ये मुझसे कहता था ना कि ए माँ अगर बैग नहीं दिलवाओगी तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा, मेरा कलेजा तो इतना नरम था अपने बेटे के लिए, तूने कितनी मोहब्बत डाल रखी बच्चे की अपने माँ के दिल में, तो या अल्लाह मैं इसके लिए और मेहनत किया करती थी, मैं और 4 घरों में काम करके आती थी, फिर मैंने इसकी ख्वाहिश को पूरा किया। इसने जो मांगा ना, ऐ मेरे रब मैंने अपने हाथों में छाले डाल दिए, लेकिन या अल्लाह इसकी ख्वाहिश को कभी न टाला। मगर जब ये बड़ा हुआ ना, जब ये बड़ा हुआ, समझदार हुआ, और मैं कभी किसी गैर महरम से बात करती थी ना, या नमाज नहीं पढ़ती थी ना, तो या अल्लाह मेरे बेटे ने कभी ये नहीं कहा कि ऐ माँ तू अल्लाह की नाफरमानी करती है, अगर तू नाफरमानी करेगी तो मैं तेरे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ऐ रब, अगर ये मुझसे कहता कि ऐ माँ तू रब की नाफरमानी कर रही है, तू रब की नाफरमानी कर रही है, मैं देखता हूँ तो तू गैर मर्दों से बातें भी करती है, और जब हमारे घर पे कोई गैर मर्द आता है, चाचा आते या फुप्पा आते या कोई भी आता है जो गैर महरम है, ऐ माँ तेरा दुपट्टा सर पे नहीं होता है, ऐ माँ तेरे वो जिस्म जो छुपाने का है वो नजर आता होता है, तो कोई परवाह नहीं करती है। अगर तू ऐसा करती है तो याद रख मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं तुझसे बोलना बंद कर दूंगा, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। ऐ मेरे रब, अगर ये मेरा बेटा मुझे धमकी देता और मुझसे ये कहता तो मेरा दिल इसके लिए इतना नरम था कि मैं इसकी बात मान लेती और तेरी नाफरमानी करने से बात। मगर या अल्लाह कभी इसने कहा ही नहीं, इसने मुझको नाफरमानियां करने, इसके सामने में ऐसे काम करूं, यहां तक कि बेटे के सामने भी घर की औरतें अपने सरों पे, जो महरम भी है घर के, बीवी शौहर को छोड़ के भाई बहन, माँ बेटे, देवर, देवर तो ज़हरे कातिल फरमाया गया, तो माँ बहनें जो हैं अपने घर के अंदर भी अपने आप को शरीयत के लिहाज से पर्दे में, मतलब सर पे दुपट्टा हो, बाल और सब सीना होना सब छुपा हुआ हो, लेकिन नहीं होता इसका इस्तेमाल। घर के मर्द भी नहा रहे लेकर पहन के अपनी घर की औरतों के सामने, बताओ ये कोई कैसी घिनौनी हरकतें हैं? समझ रहे ना आप, ये भी गुनाह वाले काम है। तो अब अल्लाह पाक फरमाएगा इस औरत के साथ इन 4 मर्दों को भी जहन्नम में डाल। कितनी मोहब्बतें जताई थी, कितने प्यार जताए थे, सब खत्म हो गए, जहन्नम में जा रहे हैं। अरे इस माँ से 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला तो अल्लाह है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तुम्हारा रब, हमारा रब तुमसे, हमसे।
और उसने कुरान पाक के 24वें पारे में फरमाया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। कितने गुनाह किए? बारिश के कतरों के बराबर तुम्हारे गुनाह है, समंदर के पानी के बराबर तुम्हारे गुनाह है, दरख्त के पत्तों के बराबर तुम्हारे गुनाह है। अरे बारिश के कतरों से ज्यादा हो, दरख्त के पत्तों से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा गुनाह हो, समंदर के झागों से ज्यादा हो, मगर उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे रब की रहमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। कितने भी गुनाह अल्लाह के दर पे आ जाना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, कितने भी गुनाह हो, अरे अल्लाह पाक तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि वो गुनाहों को बख्शने वाला मेहरबान है। तो मेरे अजीजों, ये बात हुई बस, और लेकिन ये मर्द हजरात भी ख्याल रखे, अपनी औरतों को न सताया करे, अपनी औरतों को न डांटा करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रिवायत है कि मेरे आका हजरत आयशा, हम मोमिनों की माँ, कौन है हजरत आयशा? हम मोमिनों की माँ, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया, बीवी। वो पानी पिया उन्होंने गिलास में, आपने उस गिलास को लिया और हजरत आयशा से पूछा कि ए आयशा, तुमने किधर मुंह लगा के पानी पिया है? हजरत आयशा ने फरमाया, गिलास की इस तरफ मुंह लगा के पिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो गिलास उठाया ना, और उसी जगह अपने लबे मुबारक लगाकर पानी पिया। ये मियाँ बीवी की मोहब्बत, यानी हमारे आका अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। तो हमारे आका ही की जिंदगी तो हमारे लिए नमूना है, वही तो हमारे आइडियल है, वही तो हमारे हीरो है। लेकिन हम उनको कहाँ फॉलो कर रहे हैं? हम तो दुनियावी हीरो को, जो जहन्नमी कुत्ते हैं, जो जहन्नमी हैं, जो फाहिशा रंडियों से भी बदतर औरतें हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी बहनें उनको जो कहते हैं फाहिशाएं हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, मर्द हीरो को फॉलो। ये एक क्या कहते हैं, जो नौज बिल्ला गलत जगह पे जो बैठ के औरतें काम करवाती हैं, उनसे भी घिनौनी औरतें हैं वो, जो तवाइफ खाने पर औरतें होती हैं, उनको लोग इज्जत नहीं देंगे। क्यों? ये रोज दिन में कितने सिरा करती है, मगर वो जो दुनिया की हीरोइनें हैं, वो कितने जिना करती होंगी, उनको फॉलो करते हैं हमारे समाज के लोग, हमारे मुसलमान भाई बहन। तो मेरे अजीजों, इन लोगों को फॉलो ना करें। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए पूरी रातें रोए, जो हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में हर टाइम दुआएं करते रहे, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दे, उनको फॉलो करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें, अपनी बीवियों से प्यार किया करें। मेरे आका की सुन्नत है, अपनी बीवियों पर ज्यादा तेजी इख्तियार ना किया करें। जरूरत पड़ने पे ठीक है, मगर एक आदत बना लेना, जब भी बात कर रहे हैं गाली बक के बात कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? जब भी बात कर रहे हैं गाली बक रहे अपनी बीवी को, जब भी बात करते हैं मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं, जब भी बात करते हैं गुस्से में बात करते हैं। बेचारी बीवी डर रही है, घबरा रही है, कभी खाने में ऐब निकल गया तो बीवी को डांट है। कहा गया कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, पसली टेढ़ी होती है। अगर 10 में से 2-3 बातें ऐब है ना, तो उनको इग्नोर मार दो, जो 7 खूबियां हैं उन पे निगाह रखो। कहा कि अगर पसली को सीधा करने की कोशिश करोगे टूट जाएगी। टूटने का मतलब फिर तलाक हो जाएगी। फिर इंसान जब तक नेमत हाथ में है तब तक कदर नहीं करता, नेमत निकल जाती है, फिर रोता है कि काश ये मैंने। मेरे पास इस तरीके के भी बड़े केस आते हैं कि हजरत कैसे क्या रहेगा मामला, वो घर पे चली गई है, नाराज हो गया, अब वो अपने घर जाएगी तो वहां और उसको बहकाया जाएगा। उसकी बहनें भी बहकाएंगी, उसकी भाभियां बहकाएंगी, उसकी घर वाले सब, और भाभियां खासकर उसकी बहकाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी संघर्ष से। ये हमारी बहनें भी कितनी बेवकूफ होती हैं,
अपने शौहर का घर तो अब हो गया ना, ये भी थोड़ा बर्दाश्त करे, मर्द भी अच्छे नरमी से बात किया करे, प्यार से बात करा करे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब फील किया ना कि कुछ कमी है तो अल्लाह पाक ने औरत को पैदा फरमाया, फिर निकाह फरमाया इनका। तो अब जो बीवियां हैं उनसे नरमी से बात करें, प्यार से बात करें, मोहब्बतें पैदा करें और अच्छे खुद भी काम करें, अपनी बीवियों को भी नसीहतें करें, या वो नेक है अपने शौहरों को नसीहतें करें तो इंशाअल्लाह औलादे भी नेक होंगी। ठीक है ना। आप बस बहुत बातें हो गई, गुफ्तगू तो क्या सारी रात हो जाए, मगर इतने ही पे अमल कर लें, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, उसको पचाएं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हो गई अल्लाह माफ फरमाए। तौबा करें, पढ़ें, सब लोग तौबा करें, इसको आदत बना लें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यबा पढ़ लें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।